निष्कासित तो कर दिया, लेकिन कैसे साबित करेंगे कि पंकज वर्मा कर रहे थे विरोधी पार्टी का प्रचार। नोटिस देकर जवाब तलब करने की बजाय एक पक्षीय तत्काल कार्रवाई करने से पार्टी आलाकमान कटघरे में कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देवास विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज वर्मा दिखाई दे रहे थे और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूछताछ करते हुए उनके वाहन को खंगाल डाला। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भाजपा की प्रचार सामग्री थी और कुछ कार्यकर्ता थे, जिनसे झुमाझटकी भी की गई, क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ता होकर भी भाजपा का चुनाव प्रचार सामग्री लेकर घूम रहे थे। इन दोनों वीडियो का कनेक्शन होना बताकर प्रदेश युवक कांग्रेस आला कमान को शिकायत की गई और तत्काल देवास विधानसभा अध्यक्ष पंकज वर्मा को पद से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इधर इस मामले में पंकज वर्मा को ना तो नोटिस दिया गया और न ही जवाब तलब करते हुए उनका पक्ष रखने का मौका दिया और तत्काल उन्हें पद से हटाने और पार्टी से निष्कासित करने के आदेश जारी कर दिए गए। आखिर तत्काल इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? हालांकि अब पंकज वर्मा ने प्रदेश आला कमान की इस एक पक्षीय कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाकर अपना पक्ष रखने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि वे भाजपा का प्रचार नहीं कर रहे थे, उनका समर्पण कांग्रेस के प्रति रहा है और रहेगा। भले ही इस बात को साबित करने में शिकायतकर्ताओं को पसीना आ जाएगा कि पंकज वर्मा भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर वे हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में मतदान की रात क्या कर रहे थे, क्योंकि सरकारी फरमान था कि विधानसभा क्षेत्र में वही व्यक्ति रहेगा जो वहां का मतदाता है। बाहर के क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में मतदान करने वाले दिन रात नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे में कोई शिकायत करता है तो पंकज वर्मा पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस भी बन सकता है। इधर राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो प्रदेश आला कमान ने पंकज वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाने में इतनी जल्दबाजी की, जबकि वे तो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदार पदाधिकारी। जबकि पिछले समय में युवक कांग्रेस में ही कई नियुक्तियां ऐसी की गई थी जिसमें नियम कायदों का ध्यान नहीं रखा गया और न ही अनुशंसा ली गई। उन नियुक्तियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन समय में आपत्ति दर्ज कराते हुए शिकायत की थी, लेकिन उन आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। तो फिर इस शिकायत के मामले में कार्रवाई करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? कहीं यह कार्रवाई करने के लिए उन दावेदारों ने दबाव तो नहीं बनाया जो युवक कांग्रेस के आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं? क्योंकि युवक कांग्रेस के चुनाव होना है, लेकिन एन केन प्रकार चुनाव नहीं हो पाने की वजह से संगठन ने कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियां की थी, ताकि संगठन की गतिविधियां सतत रूप से जारी रहे। और इन्हीं कार्यकारी नियुक्तियों में एक नियुक्ति पंकज वर्मा की भी थी। युवक कांग्रेस के सदस्यता अभियान के दौरान पंकज वर्मा ने 1000 से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए थे और वे विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं और हो सकता है उनकी सक्रियता, उपलब्धि और दावेदारी को देखते हुए ही संगठन ने उन्हें विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। जो बात उनके प्रतिद्वंदी हजम ना कर पाए हों, बहरहाल जो भी हो, अब विधानसभा उपचुनाव होने के बाद एक बार फिर युवक कांग्रेस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर इस मामले में देवास जिलाध्यक्ष विश्वजीत सिंह चौहान का कहना है कि देवास विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष पंकज वर्मा ने हाटपिपल्या और सांवेर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अच्छा काम किया है। पंकज वर्मा के मामले में जो घटनाक्रम हुआ है वह मेरे गृह क्षेत्र राजोदा में हुआ है। यह हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र का गांव है। मैंने इस मामले में अपने स्तर पर पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि पंकज वर्मा के पास कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जिससे सिद्ध हो सके कि वे भाजपा का प्रचार कर रहे थे। 2 वीडियो वायरल हुए हैं जिन्हें कनेक्शन करके देखा जा रहा है। यह इत्तेफाक भी हो सकता है। संगठन ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, लेकिन पंकज वर्मा को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाना चाहिए था। साथ ही जांच भी करवाई जाना थी। यदि जांच में आरोप साबित होता है तो पंकज वर्मा का जवाब संतोषप्रद नहीं होता है तो संगठन हर प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। अब भी संगठन इस निष्कासन पर पुनर्विचार करे, यही मांग है। इधर इस मामले में पंकज वर्मा का कहना है, मेरी निष्ठा कांग्रेस के प्रति है और हमेशा ही रहेगी। मैंने हाटपिपल्या विधानसभा उपचुनाव में किसी भी प्रकार से पार्टी विरोधी काम नहीं किया है और न ही मेरे पास कोई पार्टी विरोधी प्रचार सामग्री मिली है। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं। मेरे कंस्ट्रक्शन के कारोबार के संबंध में मैं अपने लेबर को छोड़ने राजोदा क्षेत्र में गया था, वहां से लौट रहा था, इसी बीच यह घटनाक्रम हुआ। मैं बगैर सूचना पत्र के मेरे पक्ष
जाने बगैर कार्रवाई से क्षुब्ध हूं। मैं प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखूंगा। मुझे पद की लालसा नहीं है, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता बनकर हमेशा काम करते रहना चाहूंगा।